सभी को धन्यवाद दो। जीवन में उन सभी लोगों को धन्यवाद दो जिन्होंने तुमको छोटा अनुभव कराया, जिन्होंने तुमसे ईर्ष्या रखी, जिन्होंने तुमसे द्वेष रखा, जिन्होंने तुमसे दुर्भावना रखी। कईयों ने तो तुम्हारे मुंह पर ही अपने दरवाजे बंद कर लिए होंगे। कईयों ने पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां की होंगी और कईयों ने तुम्हारे मुंह के सामने ही बुराई की होगी। लोगों ने तुमको छोटा अनुभव कराया होगा। लोगों ने तुमको निकारा और निकम्मा कहा होगा, नकारा और निकम्मा कहा होगा। इन चीजों से, इन आलोचनाओं से, इन निंदा से, इनसे परेशान नहीं होना है। ये सब वक्त करवाता है और जब किसी का वक्त खराब हो तो पेड़ पौधे और पत्ते भी उसकी आलोचना करते हैं, उसको छोटा अनुभव कराते हैं, उसको बेकार अनुभव कराते हैं और उसको निकम्मा अनुभव कराते हैं। इन चीजों को कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए। ये ऐसा मान के आगे बढ़ना है कि ये मेरा वक्त बोल रहा है, ये व्यक्ति नहीं, ये व्यवस्था नहीं, बल्कि ये वक्त का प्रभाव है। और वक्त आज खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वक्त हमेशा खराब रहेगा। प्रकृति कभी किसी के लिए एक जैसा व्यवहार नहीं करती है। समय के साथ में प्रकृति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर तुम्हारे लिए इस दुनिया ने कीचड़ उछाले और पत्थर मारे हैं तो उसकी परवाह कभी मत करना और ना ही ऐसी चीजों का जवाब देना। जवाब देना हर जगह जरूरी नहीं है। बहुत से जवाब वक्त स्वयं देता है। तुम क्या हो ये तुम जानते हो, तुम क्या कर सकते हो ये तुमको पता है। दुनिया का एक ही फंडा है, एक ही फार्मूला है कि वो ईर्ष्या, द्वेष और आलोचना पे चलती है। ये दुनिया का नियम है कि वो जो हर एक व्यक्ति जो कमजोर दिखता है उसको वो ठोकर मारती है पूरे निर्दयता के साथ में, और हर एक व्यक्ति जो मजबूत दिखता है दुनिया उससे बचती है। ये सिर्फ वक्त का ही खेल है, ये वक्त की ही बात है। आज तुम्हारा वक्त कमजोर है, इस चीज को स्वीकार करो। लेकिन एक काम जरूर करना, अपने को इन आलोचनाओं, इन ईर्ष्या, इस निंदा से पृथक रखना, उससे मार्ग मत बदलना। अपने को गिरा हुआ और कमजोर अनुभव नहीं करना है। और अगर तुम गिरे और टूटे तो लोग कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे, लोग तुम्हें तोड़ देंगे पूरी तरह। इसलिए जब कभी भी ये आवाजें आएं,
कोरस में ये संगीत, निंदा का संगीत सुनाई दे। ये कोरस गान व्यक्तियों का नहीं, समय का है। इसको समय का प्रसाद मान लेना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। जब ऐसी चीजें हों तो अपनी बात कहने का कोई मतलब भी नहीं होता। भीड़ कभी किसी की आवाज सुनती नहीं है। भीड़ को आवाजें सुनना पसंद नहीं है। भीड़ की खुद एक आवाज होती है। भीड़ सिर्फ सुनाती है, भीड़ सुनती नहीं है किसी की। इसलिए भीड़ को कभी सुनाने की कोशिश मत करना। इससे तुम्हारी ऊर्जा और समय दोनों बच जाएंगे। और अगर तुमने भीड़ को समझाने की कोशिश की तो उसमें उलझ जाओगे, उसमें खो जाओगे, अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर दोगे। तुम्हारा जो ध्येय है, भीड़ को समझाना नहीं, खुद को समझाना होना चाहिए। दुनिया तुमसे है, तुम दुनिया से नहीं हो, ऐसा मान के जब कार्य करोगे या आगे बढ़ोगे तो दुनिया एक न एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पीछे नजर आएगी। समय का यही प्रभाव होता है कि जो चीज़ें सही होती हैं, एक न एक दिन, समय भले लगे, एक न एक दिन लोग पीछे आते हैं। लोग पीछे आएंगे। एक भरोसा अपने मन के अंदर रखना। अपने मन के अंदर के विश्वास को डिगने मत देना। अपनी कमियों को कभी उजागर मत करना। अपनी कमियों को खुद में स्वीकार करना और चुपचाप सिर नीचा किए हुए आगे बढ़ते रहना। भीड़ हीरा को भी पत्थर समझती है, वो भी रास्ते का पत्थर, जिसको कोई भी आता है और दो ठोकर लगा के आगे बढ़ जाता है। भीड़ पहचानने में नाकामयाब होती है और न ही उसकी कोई मंशा है कि वो किसी को पहचाने। उसको लगता है भीड़ को सब एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। भीड़ अंतर नहीं कर पाती है। इसलिए जब कभी ऐसा लगे कि आरोप लग रहे हैं, लोग छोटा अनुभव करा रहे हैं, लोग ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं, लोग बुराई कर रहे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना। ये बात अवश्य है कि प्रकृति अपना काम करती रहती है। जो प्रकृति आज तुम्हारे लिए कुपित जैसी नजर आ रही है, वही प्रकृति एक दिन तुमको फूलों के हार से नवाजेगी। हीरा कभी नहीं घोषणा करता कि मैं हीरा हूं। उसकी पहचान जौहरी को होती है। जो जौहरी होगा वो तुम्हारे पास एक न एक दिन आएगा। इसलिए चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने को समेट के रखना, अपने को सहेज कर रखना, अपने रास्ते का खुद निर्माण करना, यही एक सही व्यक्ति का, सच्चे व्यक्ति का यही लक्षण है कि वो अपने मार्ग से पृथक नहीं होता, वो अपने लक्ष्य से डिगता नहीं।
और वो कोई घोषणा भी नहीं करता। घोषणाएं अक्सर थोथी और खोखली होती हैं। ऐसी घोषणाओं का कोई मतलब नहीं होता। जो ताकत मौन में होती है वो ताकत घोषणा में नहीं होती। मौन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मौन प्रकृति का उपहार है और प्रकृति का संदेश है। साइलेंस की जो पावर है उसको दुनिया समझ सकती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। और जब इस ताकत को दुनिया समझती है, जब इस ताकत को दुनिया देखती है, तो वो खुद मौन हो जाती है, खुद अवाक रह जाती है। मौन रहो, चुपचाप चलते रहो। जिनको जो संदेश मिलना है, इस संसार को तुमसे जो संदेश मिलना है, वो मिल के रहेगा। बस समय का इंतजार करो और काम करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़।